राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म जीके विद चाय पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे और आप सभी ने राजस्थान कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण भाग राजस्थान की स्थापत्य कला के पार्ट राजस्थान के दुर्ग, इनके महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ आज है पार्ट थर्ड, जिसमें 30 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मोहम्मद खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? ऑप्शन ए गागरोन दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग। 1444 ईस्वी में मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक अचलदास खिलजी के पुत्र पालन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। खिलजी ने इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया था और यहाँ एक विशाल कोर्ट का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए जीजा साहब बघेरवाल, महाराणा कुंभा, राणा हमीर, संप्रति मौर्य। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जीजा साहब बघेरवाल। यह 7 मंजिला भव्य स्तंभ है जो कि 12वीं और 13वीं शताब्दी में दिगंबर जैन संप्रदाय के एक समृद्ध व्यापारी जीजा साहब बघेरवाल द्वारा बनवाया गया था। यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ जी, जिन्हें ऋषभ देव भी कहा जाता है, उनको समर्पित हैं। यह महाराणा कुंभा के विजय स्तंभ से अलग और पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग को मुस्तफाबाद के अलावा कनकांचल दुर्ग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग या अचलगढ़ दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग सूखड़ी नदी के किनारे स्थित कनकांचल पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसके कारण प्राचीन ग्रंथों में इसे कनकांचल दुर्ग या सुवर्णगिरी भी कहा गया है। इसी पहाड़ी के नाम पर यहाँ के चौहानों को सोनगरा चौहान कहा गया है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? ऑप्शन ए जलालाबाद, खेराबाद, खिजराबाद या मोमिनाबाद। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जलालाबाद। 1311-12 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के प्रतापी शासक खानड़ देव सोनगरा को और उनके पुत्र वीरमदेव को हराकर इस अभेद्य किले पर अधिकार कर लिया था। इस ऐतिहासिक जीत के बाद खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर में स्थित सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए वीर नारायण पंवार, ऑप्शन बी राव मालदेव, ऑप्शन सी धारावर्ष परमार, ऑप्शन डी राव जोधा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा वीर नारायण पंवार। सिवाना दुर्ग जो कि बालोतरा जिले में है, इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में लगभग 954 ईस्वी में पंवार वंश के राजा वीर नारायण ने 56 की पहाड़ियों में हल्दीसर पहाड़ी पर करवाया था। मारवाड़ के राजाओं के संकट काल में यह दुर्ग उनकी शरण स्थली रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? ऑप्शन ए खिजराबाद, ऑप्शन बी खेराबाद, ऑप्शन सी जलालाबाद, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा खेराबाद। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया और उस समय यहाँ के शासक सातल देव और सोम ने वीरगति प्राप्त की। दुर्ग जीतने के बाद खिलजी ने इसका नाम खेराबाद रखा और इसका शासक कमालुद्दीन गुर्ग को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? ऑप्शन सिवाना दुर्ग, भटनेर दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग या कोटड़ा दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सिवाना दुर्ग। सामरिक दृष्टि से सिवाना दुर्ग को जालोर की कुंजी माना जाता था। प्राचीन काल में किसी भी बाहरी आक्रमणकारी को जालोर के मुख्य किले तक पहुंचने और उससे जीतने से पहले सिवाना के अभेद किले को जीतना अनिवार्य होता था। नेक्स्ट, जोधपुर के शासक राव मालदेव ने शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय किस दुर्ग में शरण ली थी? ऑप्शन मेहरानगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सिवाना दुर्ग। 1544 ईस्वी में गिरिसुमेल के युद्ध के बाद जब दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने जोधपुर की तरफ कूच किया, तब मारवाड़ के प्रतापी शासक राव मालदेव ने मेहरानगढ़ छोड़ दिया और सुरक्षा के लिए सिवाना दुर्ग में जाकर शरण ली थी। इसीलिए मारवाड़ के राजाओं का शरण स्थली सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अचलगढ़ दुर्ग जो कि सिरोही में स्थित है, इसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने किस वर्ष करवाया था? ऑप्शन है 1444 ईस्वी, 1452 ईस्वी, 1456 ईस्वी, 1460 ईस्वी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 1452 ईस्वी। माउंट आबू सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग का मूल निर्माण प्राचीन काल में परमार शासकों ने करवाया था। बाद में मेवाड़ी सीमा की सुरक्षा सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महाराणा कुंभा ने 1452 ईस्वी में इस दुर्ग का आधुनिक पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, भंवराथल नामक ऐतिहासिक स्थान जहां मोहम्मद बेगड़ा की सेना पर मधुमक्खियों ने हमला किया था, किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए अचलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी गागरोन दुर्ग, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा अचलगढ़ दुर्ग। जब गुजरात के सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा ने अचलगढ़ के देव प्रतिमाओं को खंडित करने की कोशिश की, तो लोक कथाओं के अनुसार देवी की कृपा से लाखों विशाल मधुमक्खियों ने उसकी सेना पर जानलेवा हमला कर दिया। उस स्थान को आज भी भंवराथल कहा जाता है। नेक्स्ट, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण जाट महाराजा सूरजमल ने किस वर्ष शुरू करवाया था? ऑप्शन ए 1713 ईस्वी, 1733 ईस्वी, 1745 ईस्वी, 1756 ईस्वी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 1733 ईस्वी। जाट स्थापत्य कला के महान संरक्षक महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में भरतपुर में इस ऐतिहासिक मिट्टी के अभेद्य किले, जिसे लोहागढ़ कहा जाता है, इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था। यह भारत के सबसे मजबूत और अजेय किलों में गिना जाता है। नेक्स्ट, लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर बनी खाई में किस झील या नहर से पानी लाया जाता है? तो ऑप्शन ए मोती झील, जिसे सुजान गंगा नहर भी कहा जाता है, सिलीसेट झील, नवलखा झील, कोलायत झील। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा मोती झील। लोहागढ़ एक प्रसिद्ध पारिक श्रेणी का दुर्ग है। इसकी सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर एक विशाल और गहरी खाई बनाई गई है। इस खाई में भरतपुर की जीवन रेखा कहलाने वाली मोती झील से सुजान गंगा नामक नहर के माध्यम से पानी भरा जाता है। नेक्स्ट, अष्टधातु से निर्मित ऐतिहासिक जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज किस किले की शान है? ऑप्शन है लोहागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर जिले में स्थित है, महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय लाल किले से अष्टधातु के दरवाजे उखाड़कर उनकी स्मृति में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था। वहीं अंग्रेजों पर जीत की खुशी में यहाँ फतेह बुर्ज बनवाया गया था। नेक्स्ट, अलवर में स्थित बाला किला, जिसे कुंवारा किला भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अलगू राय, ऑप्शन बी प्रताप सिंह, ऑप्शन सी भक्तावर सिंह, ऑप्शन डी सूरजमल। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा अलगू राय। अलवर की पहाड़ी पर स्थित
बाला किला का निर्माण 1049 ईस्वी में आमेर के राजा कोकिलदेव के पुत्र अलगूराय ने करवाया था। बाद में निकुंभ क्षत्रियों और खानजादा हसन खां मेवाती ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इस पर कभी भी बड़ा युद्ध न होने के कारण इसे कुंवारा किला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने अपने विद्रोही पुत्र जहांगीर, जिसका बचपन का नाम सलीम था, उसको नज़रबंद करने के लिए अलवर के किस किले का उपयोग किया था? ऑप्शन ए बाला किला, ऑप्शन बी नीमराणा किला, ऑप्शन सी राजगढ़ किला, ऑप्शन डी कांकनवाड़ी का किला। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बाला किला। शहजादा सलीम, जो बाद में जहांगीर नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसने जब अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था, तब अकबर ने उसे कुछ समय के लिए अलवर के बाला किला में नज़रबंद रखा था। आज भी किले के उस हिस्से को सलीम महल या सलीम सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का अभ्यारण्य, जो कि अलवर जिले में स्थित है, घने जंगलों के बीच स्थित कांकनवाड़ी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए सवाई जयसिंह द्वितीय, राजा मान सिंह, राव प्रताप सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह द्वितीय। सरिस्का के बियाबान जंगलों में एक ऊंचे पठार पर इस गुप्त और सामरिक महत्व के कांकनवाड़ी किले का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। यह किला अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण पूरी तरह छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिकोह को कैद करके किस दुर्ग में रखा था? ऑप्शन ए कांकनवाड़ी दुर्ग, ऑप्शन बी जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कांकनवाड़ी का दुर्ग। मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी युद्ध में जब औरंगजेब ने अपने सुसंस्कृत और बड़े भाई दारा सिकोह को पराजित किया, तो उसे दिल्ली से दूर अलवर के इसी निर्जन कांकनवाड़ी दुर्ग में ताउम्र कड़ी कैद में सुरक्षित नज़रबंद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली जिले में स्थित प्रसिद्ध तिमनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए यदुवंशी राजा तिमनपाल ने, राजा अर्जुन पाल ने, गोपाल सिंह या मदन पाल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा यदुवंशी राजा तिमनपाल। करौली के पास मासलपुर क्षेत्र में तिमनगढ़, जिसे त्रिभुवनगढ़ भी कहा जाता है, नामक पहाड़ी दुर्ग का निर्माण 11वीं शताब्दी में लगभग 1058 ईस्वी में यदुवंश के प्रतापी राजा तिमनपाल ने करवाया था। यह किला प्राचीन काल में मूर्तिकला और बेशकीमती संपदा के लिए विख्यात था। नेक्स्ट, चोमू के चोमुहागढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए धारदारगढ़, रघुनाथगढ़, करणसर का किला या मोरीजा किला। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा धारदारगढ़। चोमू शहर में समतल भूमि पर स्थित इस सुंदर भूमि दुर्ग का निर्माण ठाकुर करण सिंह ने करवाया था। इसी चोमुहागढ़, रघुनाथगढ़ और स्थानीय भाषा में मुख्य रूप से धारदारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में यह एक भव्य हेरिटेज होटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर के शेरगढ़ दुर्ग का मूल निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए कुषाण वंश के मालदेव ने, शेरशाह सूरी ने, राजा कीर्ति सिंह या सूरजमल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा मालदेव, जो कि कुषाण वंश से संबंधित है। चंबल नदी के किनारे धौलपुर में स्थित शेरगढ़ दुर्ग का मूल निर्माण कुषाण वंश के राजा मालदेव ने करवाया था। बाद में 1540 ईस्वी के आसपास अफगान शासक शेरशाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर इसका नाम अपने नाम पर शेरगढ़ रख दिया था। नेक्स्ट, बारां जिले में परवन नदी के किनारे स्थित शेरगढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए कोषवर्धन दुर्ग, ऑप्शन बी शाहबाद दुर्ग, ऑप्शन सी नाहरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी शेरपुर दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कोषवर्धन दुर्ग। बारां जिले में परवन नदी के जल से घिरे इस प्रसिद्ध जल, जो कि पहाड़ी दुर्ग है, इसका प्राचीन और ऐतिहासिक नाम कोषवर्धन था। शेरशाह सूरी के मालवा अभियान के समय नियंत्रण स्थापित करने के बाद
इसका नाम बदलकर शेरगढ़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारा के प्रसिद्ध शाहबाद दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए मुकुटमणि देव, शेर शाह सूरी, राजा जालिम सिंह, राव कल्याणमल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा मुकुटमणि देव। शाहबाद दुर्ग का निर्माण 1521 ईस्वी में चौहान वंश के राजा मुकुटमणि देव ने भामती पहाड़ी पर करवाया था। यह किला चारों ओर से घने जंगलों और गहरी खाइयों से घिरा हुआ है। शेर शाह सूरी ने यहाँ कुछ समय बिताया और मस्जिदों का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग में नवलबाण नामक ऐतिहासिक और अत्यंत विशाल तोप स्थित है? ऑप्शन ए शाहबाद दुर्ग बारावाला, जयगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग जो कि बूंदी में स्थित है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा शाहबाद दुर्ग जो कि बारां जिले में स्थित है। शाहबाद दुर्ग में नवलबाण तोप सुरक्षित रखी हुई हैं जो लगभग 19 फीट लंबी है। यह तोप अपने समय की बेहद मारक और शक्तिशाली तोपों में शुमार थी। कई लोग केवल जय बाण तोप को जानते हैं, पर नवलबाण भी बहुत प्रसिद्ध तोप है जो कि शाहबाद दुर्ग बारां जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले में स्थित मांडलगढ़ दुर्ग किन तीन नदियों के त्रिवेणी संगम के पास स्थित है? ऑप्शन ए बनास बेडस मेनाल, ऑप्शन बी चंबल बामणी परवन, ऑप्शन सी हाऊ कालीसिन और परवन, ऑप्शन डी माही जाखम और सोम। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बनास बेडच और मेनाल। मांडलगढ़ का ऐतिहासिक किला बनास बेडच और मेनाल नदियों के प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम के समीप एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग की आकृति मांडू अर्थात कचौड़ी जैसी गोल होने के कारण या फिर मांडिया भील के नाम पर इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग किस नदी के प्राचीन मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन ए घग्गर नदी, कांतली नदी, लूणी नदी या बाणगंगा नदी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। भटनेर दुर्ग उत्तरी सीमा का प्रहरी है जो प्राचीन सरस्वती और वर्तमान में घग्गर नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। यह पूर्णतः पक्की ईंटों और मिट्टी से बना हुआ प्राचीन धानवर्त दुर्ग है जिसका ऐतिहासिक और सामरिक महत्व हमेशा सर्वोपरि रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1001 ईस्वी में प्रसिद्ध तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन ए भटनेर दुर्ग, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी जालोर दुर्ग, ऑप्शन डी जैसलमेर दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा भटनेर दुर्ग। मोहम्मद गजनवी ने भारत के उत्तरी द्वारों को तोड़ने के उद्देश्य से 1001 ईस्वी में भटनेर दुर्ग जो कि हनुमानगढ़ जिले पर स्थित है उस पर भयानक आक्रमण किया था। उस समय यहाँ के भाटी शासक राय दूली चंद ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया पर तुर्की सेना ने किले पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहार करने के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए भटनेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा भटनेर दुर्ग। 1398 ईस्वी में जब खूंखार कुरूर आक्रमणकारी तैमूरलंग ने भटनेर पर हमला किया तब वहां के शासक राव दूलचंद मारे गए। तैमूर के खौफ और क्रूरता के कारण किले के भीतर हिंदू वीरांगनाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी अपने सतीत्व की रक्षा हेतु जोहार की और अग्नि में प्रवेश किया था। नेक्स्ट, बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने भटनेर दुर्ग को जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ किस वर्ष रखा था? ऑप्शन ए 1805 ईस्वी, ऑप्शन बी 1785 ईस्वी, ऑप्शन सी 1818 ईस्वी, ऑप्शन डी 1857 ईस्वी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 1805 ईस्वी। बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह ने 1805 ईस्वी में भटनेर के जाब्ता खान भट्टी को युद्ध में हराकर इस अभेद्य किले पर पूर्ण विजय प्राप्त की। जिस दिन यह ऐतिहासिक जीत हासिल की उस दिन मंगलवार अर्थात हनुमान जी का दिन होने के कारण इस किले का नाम हनुमानगढ़ रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर का वह कौन सा प्रसिद्ध दुर्ग है जिसे रहस्यमय किला और कछवा राजवंश का शाही खजाना छुपाने का स्थान माना जाता था? ऑप्शन ए जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग या चौमोहागढ़। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग।
जयगढ़ दुर्ग को रहस्यमय किला चूड़ी का टीला कहा जाता है। आमेर महलों के पीछे स्थित इस किले का उपयोग कछवा राजा अपनी गुप्त सेना और अकूतशाही खजाने को छिपा कर रखने के लिए करते थे। आपातकाल के समय इंदिरा गांधी सरकार ने भी यहाँ खुदवाई करवाई थी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल आम शब्द से राजस्थान के किस दुर्ग का बोध होता है? आमेर दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, अटरू का किला, अलवर का किला। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा आमेर दुर्ग। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिया। इसे याद रखने की प्रसिद्ध ट्रिक है चीकू गाजर आम, जिसमें अंतिम शब्द आम का सीधा तात्पर्य जयपुर के भव्य वैभवशाली आमेर दुर्ग से हैं, और चीकू का मतलब है ची मतलब चित्तौड़गढ़, और कु मतलब कुंभलगढ़, और गाजर मतलब है ग से गागरोन का किला, ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर का किला। ये सभी 6 किले 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे। तो दोस्तों, ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन, जो कि लगभग सारे क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना जरूर ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। जय श्री राम।